हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथ से एक्सरसाइज 5.3 यानी कि प्रश्नावली 5.3 के जो प्रश्न बच गए थे क्वेश्चन नंबर 3 के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका 1 से लेकर 5 तक यानी 1 to 5 तक मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। ठीक है, अगर आपने 1 to 5 की वीडियो को देख लिया है थर्ड क्वेश्चन का, तब तो आपको ये जो मैं 6 to 10 बताऊंगा ये आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको सारी की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड का जो भी आपको यहाँ पर 5th क्वेश्चन तक बताया था वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप पहले लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लेके आता रहूं। ठीक है, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर दीजिएगा, और अगर आप मुझे चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है, आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन का 6 नंबर प्रॉब्लम, जिसमें आपको ए की वैल्यू दिया हुआ है, डी की वैल्यू दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है और एन और ए एन आपको निकालना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने डाटा लिख दिया है कि आपको कौन सा डाटा दिया गया है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू यानी कि जो आपका सार्व अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस, वो आपको 8 दिया गया है, एस एन आपका दिया गया है 90 और एन आपको फाइंड आउट करना है, ए एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको एस एन यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो एस एन वाला फार्मूला आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एस एन वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है। एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2। ओके, उसके बाद होता है 2a, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एस एन की जगह आपको 90 दिया हुआ है, तो आप एस एन सीधा 90 उतार दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और n तो आपको पता है ही नहीं, तो आप n/2 ही लिखिएगा। ठीक है, और a आपको मालूम है तो 2 इंटू ए है, मतलब 2 इंटू 2 कर दीजिए, प्लस n-1 और d कितना है, तो d 8 है, 8 लिख दीजिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर जो आपका 90 है ना, तो 90 ये 2 इधर इंटू हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर इंटू हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से 2 कॉमन निकाल के इसको काट भी सकते हो। ठीक है, जैसे देखो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस n/2, और यहाँ से देखो 2 2 4 है, तो हम इसको लिखेंगे 4 प्लस n-1 और 8 हो जाएगा, है ना। तो देखिए, अब बस आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा किया है कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि सर यहाँ पे ये कैसे आ गए। देखो इसको हमने गुना करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 90 यहाँ पे इज इक्वल टू होगा, 90 इज इक्वल टू n/2। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेगो तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा n-1 इंटू 4 हो जाएगा, तो 2 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 90 इज इक्वल टू n, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू 4। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या करोगे कि इसको आप ओपन कर दो ब्रैकेट को। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट जो ना, इसको ओपन कर दीजिए, तो n और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 इंटू n कितना होगा, 4n, और 4 इंटू 1 कितना होगा, -4, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -4 लगा दिया। ठीक है, अब क्या बचेगा, तो 90 इज इक्वल टू n, 2 में से 4 माइनस करना होगा, है ना, तो 2 में से 4 माइनस करोगे कितना आता है, -2, और यहाँ पर ये है 4n, तो पहले हम लिखेंगे 4n पॉजिटिव वाला, और 2 में से 4 घटा के लिखेंगे -2, तो ये हो गया आपका। ठीक है ना, अब इसके बाद करोगे क्या, तो आप इस n से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 इज इक्वल टू हो जाएगा, n को जब 4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² होगा, और n को जब 2 से गुना करेंगे तो -2n होगा, तो ये आपका बन गया। अब आप करोगे क्या, इस 90 को इधर लेके आ जाओ, जो कि प्लस में पहले, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, इधर तो आपको कुछ नहीं बचा, मतलब 0 हो गया, तो आप लिखोगे क्या, 4n² - 2n और -90 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए इसको फैक्टराइज करके कर सकते हो, या फिर आपको जिस तरीके से मन है वैसे करो। ठीक है, यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो देखो
आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे भी करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 360। और 2 नंबर ऐसा बताओ जिसको गुना करने पर 360 आता हो और जोड़ने पर 2 आता हो। ठीक है, चूँकि हमें -360 चाहिए इसलिए हम 20 को 18 से गुना करेंगे, यानी कि -20 को 18 से, तो हमें 360 मिलेगा माइनस में। और -20 + 18 करेंगे तो हमें -2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे कितना 4n² माइनस 20n + 18n माइनस 90 = 0। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसमें से 4n कॉमन निकाल लोगे तो क्या बनेगा n-5, और +18 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा n-5 = 0। अब ये आपका हो गया n-5 और यहाँ बन जाएगा 4n + 18 = 0। अब यहाँ पर 2 केस बनता है ना। अब 2 तरीके से आपको करना होगा, या तो इसको 0 के बराबर करो या इसको 0 के बराबर करो। तो या तो हम लिखेंगे व्हेन, जब हम n-5 को 0 के बराबर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। ठीक है, और एंड व्हेन, और जब 4n + 18 = 0 करेंगे तो 4n = -18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई -18/4। देखो n जो है ना नंबर है, नंबर ऑफ टर्म है, तो कभी भी 1, 2 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद होगा। ऐसा तो नहीं है -18/4 पद, ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि कभी भी जो टर्म है हमारा वो माइनस में यानी कि निगेटिव नहीं हो सकता है और ना ही फ्रैक्शनल हो सकता है, यानी कि भिन्न संख्या हो सकती है। कभी भी n की जो संख्या होगी वो हमेशा n कौन सी संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, है ना। यानी कि जो है आपका जैसे 1, 2, 3 ऐसे हो सकता है ना, कभी भी ये भिन्न में नहीं आ सकता है और ना ही निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा, n कैन नीदर बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शनल, सो n = 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको an भी निकालना था, तो an का तो फॉर्मूला आपको पहले याद ही है, a + n-1 × d। तो a की जगह क्या लिखना है आपको 2 + n, तो आपको निकाल लियो ना, n की वैल्यू कितनी है 5 - 1, और d तो आपको पहले से पता है 8, यानी कि दिया हुआ था। तो 2 + 5 में से 1 गया 4 × 8, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 × 8 = 32। तो 32 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 34, और ये आपका आंसर हो गया। तो एक आंसर आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका जो 7वां क्वेश्चन है उसमें भी आपको a दे दिया है, an दिया हुआ है, sn भी दिया हुआ है, और आपको n और d निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग sn वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है ना, sn का फार्मूला आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि sn का फार्मूला एक ये भी होता है n/2 a + an, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो sn तो आपको दिया हुआ है, तो आप लिखोगे 210/n/2, और a की वैल्यू आपको 8 रखनी है। याद कर लो, ये भी फार्मूला sn का होता है। ठीक है, और an आपको दिया हुआ है 62। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 210 = n/2 × 8 में 62 जोड़ोगे तो कितना होगा 70, और ये कट जाएगा ना 35 × 70, तो हो गया 35 × n, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 35 × n = 210। तो n = कितना हो गया 210/35, यानी कि 35 छक्के हो गया 210। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो n की वैल्यू मुझे मिल गई 6। तो हमें तो n निकालना था, n हो गया। अब आपको d निकालना है, तो d तो बहुत आसान, आप an वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। an बराबर क्या होता है a + n-1 × d। तो an कितना है 62 बराबर a कितना है 8। ठीक है, प्लस n कितना है आपके पास, तो n आपको फाइंड आउट किया कर लियो अभी 6 - 1, और d कितना है, तो d तो निकालना ही है, तो हम लोग d लिख देंगे। ठीक है, जो डाटा आपको मालूम होगा उसकी जगह पे वो डाटा आपको भर देना है, लिख देना है। अब इसके बाद करोगे क्या, तो देखो 62 में से 8 घटा दो इधर लाके, 62 - 8 बराबर 6 में से 1 जाएगा 5d। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5d बराबर 62 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 54 हो जाएगा। ठीक है, तो d = कितना हो गया 54/5, है ना। d इधर आएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 54/54/5 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो आपको n निकालना था, n भी निकल गया, और d निकालना था, d भी आपका निकल गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अगर, तो ए एन आपको मालूम है, डी आपको भी मालूम हो गया और एस एन भी आपको दिया गया है ना, ये 3 वैल्यू आपको दे दिया है और एन और ए निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका डाटा दिया गया था मैंने उसको लिख दिया है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन सी चीज़ दी हुई है। तो ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें पहले लगाइएगा ए एन वाला फॉर्मूला। ठीक है, चूँकि ए एन आपको दिया गया है। ठीक है, आप इसमें चूँकि ए नहीं दिया हुआ है इसलिए हम एस एन वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें ए दे दिया होता तब हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, लेकिन हम एस एन का भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेकिन आगे। ठीक है, देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन तो आपको पता है, यहाँ पर आप क्या कीजिए, ए एन की जगह आप लिख दीजिए 4 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी आपके पास 2 है। ठीक है, इस तरह का सवाल बना चुके हैं पहले भी। देखो 4 बराबर हो जाएगा ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n, तो 2n माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, -2 है ना, तो इधर आके +2 हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा। 4 + 2 कितना होता है 6 और इधर क्या रह जाएगा a + 2n, तो हम लोग लिखेंगे a + 2n बराबर 4 + 2 यानी कि 6। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं सीधा करके a + 2n बराबर 6। ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपको करना क्या है, ये तो आपको पहला समीकरण निकल गया। अब आपको एस एन वाला फॉर्मूला लिखना है। एस एन बराबर क्या होता है n/2 और a + an। चूँकि यहाँ पर हमें ए एन दिया हुआ है इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और एस एन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा -14 = n/2 और a + 4। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, आपका जो ये 2 है ना, ये कहाँ जाएगा, इसके पास चला आएगा, ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -28 और इधर क्या जाएगा n। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका a + 4 हो जाएगा, है ना। इसके बाद तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से आपको करना क्या है कि ध्यान से देखो, ये जो आपका -28 है ना बराबर n × a + 4। तो अब यहाँ देखो कि ये जो आपका a था a + 2n बराबर 6 है ना, तो इसको हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम एक देखो, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको यहाँ से आकर के क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे सिंपल काम क्या है कि यहाँ से जो हमारा a + 2n बराबर 6 था ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ले सकते हैं या इसी को हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर ऐसे अगर नहीं भी करेंगे तो a + 2n बराबर 6 है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं a = 6 - 2n, ये हम लिख सकते हैं ना, a बराबर 6 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे -28 = n और a की वैल्यू लिख देंगे 6 - 2n + 4, ये लिख देंगे और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, हमने पहले इक्वेशन से हमने a की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला साइन दे देना, -28 = क्या हो जाएगा, ये जो आपका n है इससे गुना हो जाएगा, है ना, तो 6n हो जाएगा और ये भी 2n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 6 और 4 है तो इसको हम जोड़ देते हैं, तो 6 + 4 10 हो गया, 10 - 2n। तो यहाँ से अब इसको इक्वेशन बनाएंगे -28, 10 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 10n और n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n² हो जाएगा। अब इस दोनों को इधर लेकर आओ, क्योंकि माइनस में है ना n² वाला, तो इधर लेकर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2n² - 10n -28 = 0। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से क्या करो, पहले 2 कॉमन निकाल लो। आप ऐसे भी बना सकते हो, n² - 5n - 14 हो गया। देखो 2 बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल लिया, तो 2n², 2 5 = 10, 2 14 28 बराबर 0 हो गया। अब इस 2 को इधर लेके आओगे तो 0 हो जाएगा, है ना, 0/2। तो क्या बनेगा, n² - 5n - 14 = 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 14 है ना, तो 7 दूनी 14 होता है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, n² - 7n + 2n करेंगे और यहाँ -14 लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो इस दोनों में क्या हो रहा है, हमारे पास n कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन निकाल लेंगे, n - 7 + 2 कॉमन निकाल लेंगे तो n - 7 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखें, सॉरी पहले हम लोग इसको करेंगे, n - 7 कॉमन लेंगे तो n + 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन n - 7 बराबर 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा।
n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा -2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं n कांट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो गई 7। ये आपका एक आंसर हो गया। इसके बाद आपको निकालना था a, इसके बाद आपको क्या निकालना था, a निकालना था, ठीक है। तो a निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। a बराबर क्या था, यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 6 - 2n, तो यहाँ से लिख देंगे 6 - 2 × 7 यानी कि 6 - 14 यानी कि -8, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो हमने माना था ना, इसको इक्वेशन 1 माना था ना, यहाँ पर जो ये था आपका, इसको इक्वेशन 1 माने थे, तो हम लोग इसको भी इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 इसी को मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से 8वां क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। अभी भी इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। a बराबर 3 है, n बराबर 8 है, s बराबर 192 है। देखो यहाँ s दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ n दे दिया है, तो आपको समझ जाना है कि s 8 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और फाइंड d आपको कह रहा है निकालने के लिए। चलो बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब Sn आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर n बराबर 8 दिया हुआ है और s बराबर 192 यानी कि s 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे s 8 बराबर हो जाएगा 8/2 और 2 × 3 प्लस n आपके पास कितना है 8 - 1 और d आपको नहीं पता है तो d लिख दीजिएगा। s 8 की वैल्यू कितनी है 192 है, तो 192 लिख दीजिएगा। 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, तो यहाँ पर 4 लिखिए, 2 तिया 6 प्लस 8 में से गया 7d, तो यहाँ से क्या होगा 4 आपका नीचे आ जाएगा, 192/4 और ये हो जाएगा 6 प्लस 7d, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 8 32 48 हो गया। 48 - 6 करेंगे बराबर 7d, तो 48 में 6 जाएगा कितना होगा 42 बराबर हो जाएगा 7d। तो इसको लिख सकते हो 7d बराबर 42, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42/7 यानी कि 7 का 7 7 छक्के 42, 6 आपका आंसर हो गया, डी निकल गया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब 10वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको एल दे दिया है, एल मतलब लास्ट टर्म हो गया, ठीक है, और आपको एस भी दे दिया है और कह रहा है टोटल 9 टर्म है, यानी कि जो आपका n है ना वो 9 है, तो आपको a निकालना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है, l बराबर 28 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको s बराबर 144 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो है कह रहा है कि टोटल 9 टर्म्स है, यानी कि n की वैल्यू भी आपको दे दिया है 9, ठीक है। और आपको निकालना क्या है a निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए हम लोग लगाएंगे Sn का फॉर्मूला। Sn बराबर हो जाएगा n/2 और a प्लस l, लास्ट वाला बताया था ना, पहली वीडियो में बताया था, जो इसका मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको समझाया है, ठीक है। तो Sn का मतलब यहाँ पर 9 टर्म है ना, तो S9 बराबर हो जाएगा 9/2 a प्लस l कितना है 28, a कितना है a तो नहीं मालूम है, तो a की जगह a लिख दिया। अब S9 कितना है, S9 आपका 144 है, 144 बट्टा हो जाए बराबर हो जाएगा 9/2 a प्लस 28, तो 144 से ये दुगुना हो जाएगा, क्या बन जाएगा 288 बराबर 9 a प्लस 28 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पर ये होगा कि ये 9 जो है ना इधर आ जाएगा डिवाइड में, 288/9 हो जाएगा और यहाँ a प्लस 28 रह जाएगा। 9 से काटोगे 9 तिया 27, 9 दूना 32 हो गया, तो ही लिख सकते हैं 32 बराबर a प्लस 28। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी 28 इधर माइनस कर देंगे, तो a बराबर हो जाएगा 32 - 28 यानी कि 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था 3rd नंबर, उसका मैंने सभी 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई थोड़ी सी भी मिस्टेक या थोड़ी सी भी आपको अगर समझ में अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आ गया, तो आप कमेंट में ये भी बता दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे इसका जो अगला क्वेश्चन होगा, चूँकि इसमें बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक थोड़ा थोड़ा करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
मिलेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब करना अलग है, ज्वाइन करना अलग है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने में आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ अमाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको बेनिफिट भी मिलती जाएगी। जितना ज़्यादा अमाउंट का आप सेलेक्ट करते हैं, आप हमारे चैनल से उतना ज़्यादा बेनिफिट पाते जाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।